नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का पेपर आपका BLIS 06 का बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, आज हम BLIS 07 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, कम से कम 5-6 साल के पेपरों के। मैं अभी साइड बाय साइड वीडियोस डालता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, या एक ही वीडियो में करते हैं सबको। चलो एक ही वीडियो में करते हैं, सारे इंक्लूड कर लेते हैं सारे पेपर्स को। ठीक है, 5-6 पेपर्स का हम कर लेते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन बैंक का सीरीज डाल दूंगा और 5-6 पेपर्स को हम कंप्लीट सोल्व करेंगे इसमें। ठीक है, और टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर जिससे सारे पेपर्स कवर हो जाएं। मतलब हमारा एम रहेगा कि आपका 70% तक का पेपर आपका इसके अंदर से आ जाए, जो हम करवाएं। हमारी प्लेलिस्ट बनाएंगे जो BLIS 07 की इसके अंदर से आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। VMOU BLIS 07 का पेपर जून 2023। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो, डिफाइन रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा क्या है? तो इसका क्या आंसर है कि रेफरेंस सर्विस इज अ पर्सनल असिस्टेंस बाय लाइब्रेरियन टू यूजर इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। संदर्भ सेवा वह व्यक्तिगत सहायता है जो पुस्तकालय अध्यक्ष उपयोगकर्ता को सूचना खोजने में देता है। ये मतलब एक पर्सनल सर्विस है, पर्सनल असिस्टेंस है, किसी भी यूजर के लिए लाइब्रेरियन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन टू नीड्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। संदर्भ सेवा की दो आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। तो दो आवश्यकताएं कौन सी? टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, पहली बात। दूसरी बात है टू सेव यूजर्स टाइम इन लोकेटिंग रिसोर्सेज। देखो, रेफरेंस सर्विस का मतलब क्या हुआ कि आप सहायता करोगे किसी को। तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप एक तो एक्यूरेट यानी सटीक जानकारी देने के प्रयास करोगे, पहली बात। हेल्प ही कर रहे हो तो आप। दूसरा है संसाधनों को खोजने में उपयोगकर्ता का मदद करना, क्योंकि आप अगर पुस्तकालय अध्यक्ष हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सटीक जानकारी देना और सही संसाधन उसको कम से कम समय पे ला के देना, क्योंकि पाठक का समय बचाना कौन सा नियम है? ये चौथा नियम है ना पुस्तकालय विज्ञान का, 5 नियमों में से, जो S R रंगनाथन जी ने दिया था। ठीक है, चलो आगे है, मेंशन द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सूचना स्रोतों के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। तो इसमें उल्लेख क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखो, इसमें 3 चीज़ है। एक तो CM हैंसन ने दिया, एक ग्रेगोन साहब ने दिया। इनमें से CM हैंसन ने दिया वो 2 थे, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर ग्रेगन साहब आए, उनने 3 दे दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसकी चिंता मत करो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर रंगनाथन साहब आए, उनने 4 दे दिया, परंपरागत, गैर परंपरागत, ऐसे करके। ठीक है, मैं इसका एक वीडियो डालूंगा जिससे आपको सारे वो क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद में आपको कि क्या नाम है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, वो सोर्सेज ही डाल दूंगा मैं पूरे एक वीडियो के अंदर। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी आप कैटेगराइजेशन की बात करें आपको, तो वर्गीकरण की बात करें तो कितने टाइप में वर्गीकृत किया है? 3 टाइप में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन 2 मेथड्स ऑफ यूजर एजुकेशन, यानी उपयोक्ता शिक्षा की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। देखो, अब यूजर का एजुकेशन करना है, मतलब पाठक का एजुकेशन करना है, तो क्या करना है? एक तो लाइब्रेरी में आया है पाठक, तो उसको क्या है, रूबरू तो करवाओगे आप लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में ये तो बताओगे ना कि कैसे रहना है, कैसे काम करता है, बुक कैसे ढूंढनी है उसको। उसको भी तो आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए तो सबसे पहला क्या है, लाइब्रेरी टूर करवाना, पुस्तकालय भ्रमण करवाना। दूसरा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना, मतलब उसको दीक्षा देनी कि भाई कैसे काम करना है यहाँ पे। चलो अब आगे, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CAS एंड SDI। CAS है करंट अवेयरनेस सर्विस, और दूसरा है SDI, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। और आप लोग BLIS होने के बाद भी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी 5 मार्च 2025 से क्या है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए मैं पूरा कोर्स आप लोगों को फ्री में इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके पहले मैं आप लोगों को
आपके क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिकल की भी तैयारी इसी चैनल पे कराऊंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों। देखो आगे अब अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ टू इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑन अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। सार पत्रिकाओं पर किन्हीं दो सूचना स्रोतों के नाम लिखिए। सार पत्रिका मतलब क्या होता है, जिनमें सार आता है, अब्स्ट्रैक्ट करके लिखते हैं जिसके अंदर। तो ऐसी दो पत्रिका कौन सी हैं, एक तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गई, एक बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गई। दोनों याद रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। केमिकल मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल, और एक बायोलॉजिकल, सिंपल ऐसे याद कर लो। चलो अब आगे चलते हैं सेवन्थ में। सेवन्थ क्वेश्चन है, नेम टू फोटोग्राफिक प्रोसेस ऑफ रिपोग्राफी। मतलब क्या है, रिपोग्राफी की दो फोटोग्राफिक प्रक्रिया के नाम बताइए। तो क्या है, माइक्रोफिल्मिंग और फोटोकॉपिंग। दो रिपोग्राफिक जो प्रक्रिया है उसकी दो फोटोग्राफिक प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, एक तो माइक्रोफिल्मिंग होती है और एक फोटोकॉपिंग होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्टेट द टाइम ऑफ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, हु गेव दिस सर्विस एंड व्हेन। देखो ऐसा रंगनाथन जी ने दिया था। दो तरह की रेफरेंस सर्विस बताई थी, एक तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, एक शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। कौन सी, शॉर्ट मतलब ये क्या है, दीर्घकाल कालीन संदर्भ सेवा, और एक अल्पकालीन संदर्भ सेवा। तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ सिंगल इंटरेक्शन, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस होता है वो तो होता है कि जैसे कि आप आधे घंटे के अंदर किसी को कोई सवाल पूछे आपको पाठक, तो उसके समस्या का निवारण कर दें या उसको जवाब दे दें। बल्कि कोई ऐसा हो, सवाल हो जिससे जिसको क्या करना हो, आपको खुद को रिसर्च करनी पड़े या ढूंढने में एक दो दिन का टाइम लगे, या महीना भर भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस बोलते हैं। और ये कब दिया था उनने, 1940 में दिया था। ठीक है, 1940 वाला तो पूछे, नहीं तो ना भी पूछे, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए हम जैसे इस में अभी एक साल के हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, अब दूसरे साल के मैं अभी करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है संदर्भ सेवा का, देख लीजिए यहाँ पे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर इफिशियंटली। यानी प्राथमिक उद्देश्य उपयोगकर्ता को सटीक और प्रासंगिक जानकारी कुशलता से प्रदान करना है। इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है रेफरेंस सर्विस का, कि यूजर है उसको सटीक और प्रासंगिक मतलब एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे देना है, कुशलतापूर्वक प्रदान करनी है, इफिशिएंटली प्रदान करनी है। अब देखो दूसरा आ गया यहाँ पे, एक्सप्लेन शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस यानी लघु अवधि या अल्पकालिक संदर्भ सेवा क्या होता है। तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड्स क्विक आंसर्स टू इमीडिएट क्वेरीज लाइक लोकेटिंग अ बुक्स और फैक्ट। ये एग्जाम्पल दे दे यहाँ पे। लघु अवधि सेवा, संदर्भ सेवा तत्काल प्रश्नों का त्वरित उत्तर देना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको पूछा उसको हैंड टू हैंड दे दिया है, 5-10 मिनट आधे घंटे में उसका जवाब दे दिया आपने, वो लघु अवधि संदर्भ सेवा होगी। जैसे किसी पुस्तक तथ्य को खोजना, कि आपके पास कोई लाइब्रेरी, कोई यूजर आया आपकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें हैं, फिर आपको पूछे कि साहब ये किताब कहाँ मिलेगी, तो आपको क्लासिफिकेशन से कैटलॉगिंग से आपको पता होगा कहाँ रखी है, तो आप उसको ढूंढ के 1-2 मिनट में, या आजकल तो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन हो गया तो हैंड टू हैंड आप देख के विद इन अ मिनट बता सकते हैं। तो इस चीज़ को ही बोलते हैं क्या नाम है, लघु अवधि संदर्भ सेवा या शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। आगे है तीसरा, मेंशन टू एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग फिर भी देख लो। क्या है, सूचना के प्राथमिक स्रोतों के दो उदाहरण बताइए। तो एक तो रिसर्च पेपर, एक पेटेंट। यानी एग्जाम्पल याद कर लीजिए, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो अनुसंधान पत्र और एक पेटेंट। प्राइमरी सोर्सेज यानी प्राथमिक स्रोत वो होंगे जो और कहीं पे पहले नहीं छपे हों या पहले नहीं पब्लिश किए हों। जैसे रिसर्च पेपर है तो कोई रिसर्च करेगा तो ही बनेगा ना, तो पहली बार आएगा। पेटेंट है तो वो पहली बार ही लिया जाता है, फिर दूसरी बार उसी चीज़ को कोई करता है तो पेटेंट थोड़ी मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें देखो अभी समझने के लिए आपको बता दी है मैंने,
कि ये क्या हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं। चलो, और मैंने आपको प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत को पहचानने का तरीका भी बता दिया। अगला है PRECIS, प्रेसिस की फुल फॉर्म बताओ। तो प्रेसिस की फुल फॉर्म है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम किसके द्वारा दिया गया? डेरेक ऑस्टिन के द्वारा। कब दिया? 1969 में। ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। अब की बार आपको पूछ ले प्रेसिस की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए। हर साल दो दो चीज़ें हैं, उनमें से एक तो पूछता ही पूछता है, या तो प्रेसिस की फुल फॉर्म पूछ लेता है या पॉप्सी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, या इन दोनों के ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर प्रेसिस और पॉप्सी दोनों की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, हु इज द पब्लिशर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1967। आपको ये एक चीज़ तो यहीं पे हो गया कि क्या है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का उनका प्रकाशक कौन है और कब प्रकाशित हुई थी, ये कब से हो रही है? 1967 से। तो क्या है, इसका प्रकाशक कौन है? द पब्लिशर इज द इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंसडोक। इसका पब्लिशर प्रकाशक कौन है? INSDOC, मतलब इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र। अब अगला क्वेश्चन है, मेंशन टू मेथड्स ऑफ यूजर एजुकेशन। यूजर एजुकेशन के उपयोगकर्ता शिक्षा की दो विधियां बताइए। तो जो यूजर है आपके पास आया है, पाठक आया है, तो उसको कैसे, किस तरह से आप शिक्षा देंगे? तो एक तो या तो आप लेक्चर दे के दे सकते हैं, एक दिखा के दे सकते हैं, मतलब प्रदर्शन से देख सकते हैं, या फिर व्याख्या से दे सकते हैं, एक ओरिएंटेशन से टूर करवा के दे सकते हैं। आप कैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो। तो आप उसमें से दो एग्जाम्पल पूछे थे, तो दो मेथड आपने बता दिए यहाँ पे। आगे क्या, नेम एनी टू बायोग्राफिकल सोर्सेज। बायोग्राफिकल सोर्सेज यानी दुनिया की, मतलब कोई दो जीवनी स्रोत के नाम बताइए। तो दो जीवनी स्रोत कौन से? एक तो हुज हु, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जीवनी होती है लोगों की। दूसरी है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी। अब एक किसी राष्ट्र के क्या नाम है, बड़े बड़े लोग हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी होती है इसके अंदर। तो उसका क्या, उसका शब्दकोश बनाया जाता था। नेशनल बायोग्राफी शब्दकोश हो गया, और एक हुज हु हो गया। ठीक है, चलते हैं हम आगे। मेंशन टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं? एक तो CAS हो गई, और एक SDI हो गई। अब दोनों के नाम यहाँ पे लिखे, देखो ये फुल फॉर्म मैंने बोला था कि ये दोनों याद होना चाहिए आपको। CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दोनों याद होने चाहिए। इन दोनों के ऊपर भी मैं डिटेल्ड एक वीडियो लाऊंगा, इसलिए, लेकिन तब तक के लिए आपको फिर भी ये याद होना ही चाहिए। चलिए, अब 2 साल के हमने कर लिया, मैं तीसरे साल के लिए वीडियो में ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज प्रोपाउंडर ऑफ साइटेशन इंडेक्स, यानी उद्धरण अनुक्रमणीकरण के प्रतिपादक कौन है? तो ये तो हमने सुबह ही पढ़ा था पिछले वीडियो में। कौन है? यूजिन गारफील्ड। कब? 1955 से में उद्धरण अनुक्रमणीकरण का प्रतिपादन किया। क्या क्या दिया था इनने? साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI, और सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स SSCI, और एक और दिया था इनने, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, मतलब AHCI भी दिया था। तीनों याद हैं आपको? सुबह एक टेबल बनाई थी हमने, याद हो तो, BLIS 06 की। कोई बात नहीं, अभी वापस से इसमें भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन द नेम्स ऑफ एनी जर्नल्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय में किन्हीं दो शोध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो दो शोध पत्रिकाएं कौन सी हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के फील्ड के? तो एक तो जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और लाइब्रेरी क्वार्टरली। देखो,
आप लोगों को देखो, अब अगर लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरी साइंस के बारे में कौन से जर्नल्स आते हैं, कौन सी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कौन सी है, सर्विसेज, ये सारी तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको BLIS जी मतलब आपको लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, बस आप जुड़े रहना और मैं बताऊं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइएगा। चलिए जैसे आगे एक है, मेंशन द पब्लिशर ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक कौन है? रसायन सारकरण के प्रकाशक कौन है? तो द पब्लिशर ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ACS। ये एक कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के एग्जाम के प्रकाशक कौन है? तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ACS। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखो ये वापस से आ गया यही क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAS एंड SDI? CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ सर्विस। चलो ये आपको याद हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। डिफाइन इंफॉर्मेशन, सूचना को परिभाषित कीजिए। सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा डेट प्रोवाइड मीनिंग और कंटेस्ट। सूचना क्या है? सूचना प्रसंस्कृत डेटा है जो अर्थ या संदर्भ प्रदान करता है। मतलब डाटा क्या होता है? रॉ फॉर्म होती है। डाटा क्या है? रॉ फॉर्म में कच्चा माल है। जैसे इसको क्या नाम, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस किया, जैसे कि अब सब्जी वब्जी लेके आए तो वो तो क्या हुआ कि खाली बाजार से लेके आए, वो डाटा हो गया। उसको जब काटा आपने, फिर उसको बनाया, फिर सब्जी बनी। जो सब्जी बनी एक इन्फॉर्मेशन बनी, वो तो उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस होने के बाद में बनी ना, इसलिए प्रोसेस क्या है कि इन्फॉर्मेशन क्या, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा डेट प्रोवाइड्स मीनिंग और कॉन्टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंशन टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। संदर्भ सेवाओं के प्रकार बताइए। तो संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं, रेडी रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। मतलब अल्पकालिक संदर्भ सेवा रेडी रेफरेंस सर्विस, और दीर्घकालिक संदर्भ सेवा। ये किसने दिया? तो फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर SR रंगानाथन जी ने, ठीक है, दिया है। आगे मेंशन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन। सॉरी यहाँ पे ये गलत है, मैं आपको करेक्ट कराता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, देखो दोस्तों, SR रंगनाथन के द्वारा सूचना स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, मेंशन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन। तो SR रंगनाथन जी के अनुसार डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे? देखो, दो दो तरह से उनने डिवाइड किया। विचार सामग्री की सीमा के आधार पे, मतलब बाय एक्सटेंट ऑफ थॉट कंटेंट। तो क्या हो गया, उनने डॉक्यूमेंट्स को दो चीज़ों में बांटा था, माइक्रो डॉक्यूमेंट और मैक्रो डॉक्यूमेंट। लेकिन आगे अभिलेखन के हिसाब से बात करें हम, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये वाले ही आपको लिखने हैं अगर पूछे जाएँ तो। बाय रिकॉर्डिंग मीडियम, मतलब अभिलेखन माध्यम के आधार पर। तो कन्वेंशनल मतलब परंपरागत। तो परंपरागत कौन से होते हैं? किताबें, पत्रिकाएं, नक्शे, एटलस आदि। दूसरा है न्यू कन्वेंशनल यानी नव परंपरागत, मतलब उदाहरण के लिए मानक, मतलब स्टैंडर्ड, विनिर्देश, डेटा, इसी तरह की और कोई चीज़ें, पेटेंट वगैरह भी इसी के अंदर आएगा। तीसरा है नॉन कन्वेंशनल, मतलब अपरंपरागत। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो अपरंपरागत है, जो नई, जो मतलब किसके अनुसार आई होगी? वो अभी नए कुछ चीज़ें नई तकनीकों के बाद आई होगी। तो माइक्रोकॉपी, ऑडियो विजुअल दस्तावेज आदि, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चौथा है मेटा डॉक्यूमेंट, मेटा प्रलेखन यानी यंत्र प्रौद्योगिकी और फोटोग्राफी। इसके लिए चिंता मत करो, एक अलग से वीडियो आएगा पूरा, लेकिन आप तब तक एक बार इसको याद तो कर लीजिए। चलिए आगे है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राइट द फुल फॉर्म ऑफ प्रेसिस एंड पॉप्सी। देखो प्रेसिस एंड पॉप्सी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिस की फुल फॉर्म में प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट
इंडेक्स सिस्टम। और पोप्सी का फुल फॉर्म है पोस्टुलेट बेस्ड प्रिमिटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। इसको दिया था, प्रेसिस को दिया था डेरेक ऑस्टिन ने, और पोप्सी को दिया था गणेश भट्टाचार्य ने। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलो, मैं आगे बाकी के पेपर के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। एक बार इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।